जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए हिंदी का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चलिए कुछ हम लोग पहले लेखक परिचय के बारे में जान लें। आपके चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो कि पहला चैप्टर है। गदखंड स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सारा वीडियो लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेखक का जो नाम है वो क्या है? भीमराव अंबेडकर। यहाँ से पूछ दिया जाता है आपको क्वेश्चन कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है। तो इनका जो पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो साथियों, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, शिक्षा के बाद इन्होंने बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन राशि पाकर उच्च शिक्षा के लिए ठीक है, कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। तो आपसे पूछा जाएगा कि बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन के बाद कहाँ गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए? न्यूयॉर्क। कहाँ है? अमेरिका में। और वहाँ से ये लंदन चले गए थे, ठीक है। और इन्होंने अछूत स्त्रियों, मजदूरों और मानवीय अधिकार को सम्मान दिलाने के लिए, मानवीय अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने सम्मान दिलाने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए। और इनका जो निधन है 1956 में हो गया। इनके रचना के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, वो ये पूछे जाते हैं कि द कास्ट इन इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। देयर मैकेनिज्म या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, बुद्धा एंड हिज धामा, ये सब जो कृतियां हैं इनके द्वारा लिखा गया है। साथियों, इसके साथ जो है और कई क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इनके माता का नाम पूछ लिया जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी के माता का नाम क्या था। तो उनका नाम था भीमा बाई। पिताजी का नाम क्या था, ये भी पूछ लिया जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था। तो रामजी मालोजी सकलपाल था। और इनकी पत्नी का नाम तो वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन इनके पत्नी का नाम था सविता, ठीक है, सविता भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो आप लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। ये क्वेश्चन को इस बार के लिए वीवीआई कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे कि इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो जैसे कि आपको हम बता ही चुके हैं कि जो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए इनका पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम जो था वो था आपका रामजी सकलपाल। क्या था जी? रामजी सकलपाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 के साथ फिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। यानी कि आधुनिक जो सभ्य समाज है कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि श्रम विभाजन को जो है ना आधुनिक सभ्य समाज जो है कुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो देखिए, ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो ए और बी दोनों हो जाएगा। जाति प्रथा जो है
वो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है बेरोजगारी का। ठीक है, अब जिसका मन होता है कोई व्यवसाय करने का, उस पर हम अगर कोई काम लाद दे तो वो फिर कर नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक ना एक पत्रिका है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मूक नायक क्या है जी? पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन आप ही लोग बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए 1956 दिल्ली, ऑप्शन बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 1958 वाराणसी, ऑप्शन डी 1969 बिहार। तो इनका जो मृत्यु हुआ था साथियों वो हो गया था 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था जी? दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, यानी कि कहाँ पर हुआ था, जन्म कब हुआ था, ये दिया हुआ है। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था आपको पता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखना है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, गौर से सुनिए फिर से। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन सुनिए, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक की मिश्रण की तरह। तो इसका जो आंसर है ना 8 का वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जो है ना दूध और पानी की मिश्रण की तरह होता है। भाईचारा जो होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए इनके अनुसार, वो दूध और पानी के समान होना चाहिए लोगों में। ठीक है, इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों कि भारतीय संविधान निर्माता, यह सब भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो देखिए या तो ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माता कौन है। तो एक ही आदमी का नाम लेंगे भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसका क्या हो जाएंगे, जो है आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता जो है वो क्या है? सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो क्या है? जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, अनुबंध है, दूध पानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा श्रम विभाजन हो जाएगा। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर गए थे। तो आपको पता है कि ये अमेरिका गए थे। अमेरिका में कहाँ पर गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप वीवीआई कर लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ना अंबेडकर जी कहाँ गए थे। तो ये कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। आपको शायद पता होगा, इससे पहले हम आपको बताए हैं कि ये जो है बड़ोदरा नरेश से प्रोत्साहन पाकर जो है उच्च शिक्षा के लिए ये न्यूयॉर्क अमेरिका गए और वहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक थे। देखिए इनके जो प्रेरक थे ना
वो कौन थे उस पर हम लोग विचार करते हैं। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिषवा फूले, इनमें से सभी। भैया ये इनके जो प्रेरक थे वो सभी थे, इनमें से सभी थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिषवा फूले भी थे। इन तीनों से इन्होंने प्रेरणा ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जाति पाति पूरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा आपका। 1936 ईस्वी में जो है ना इन्होंने जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंधन, ऑप्शन डी साक्षात्कार। भाई श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ना वो आपका निबंधन है। क्या है जी? निबंधन है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया भाई, इसे गौर से सुनिएगा आप लोग, गौर से सुनिएगा। निम्न रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, इन अनटचेब्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, और इनमें से सभी। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हम आपको बताए थे लेखक परिचय में, ये जो तमाम रचनाएं हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी के द्वारा लिखा गया है। इसे बिल्कुल 2-3 बार सुनकर आप लोग याद ही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो कार्यकुशलता के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ लॉक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस भाषा का संपादित अंश है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी के साथ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके क्या है? संपादित भाषण के संपादित रूप हैं। फिर से सुन लेंगे आंसर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? तो इसे हिंदी में रूपांतरण करने वाले व्यक्ति हैं ललई सिंह यादव। कौन है? ललई सिंह यादव हैं। इसे भी आप ढंग से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 नंबर। ठीक है, जो इस बार के लिए तो बिल्कुल वीवीआई है भाई, बिल्कुल वीवीआई है, कह देते हैं, लिख कर दे देते हैं। 1 नंबर आपके हाथों में है। चलिए बात करते हैं, अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था बाबू दलित परिवार में हुआ था। 19 का जो राइट आंसर होगा वो सी के साथ लॉक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ता है? कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ता है? देखिए भाई, लेखक को जो है कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्वाद में, और ऑप्शन डी परिवारवाद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। जातिवाद में जो है ना विडंबना लेखक को दिखाई पड़ता है। सही बात है, जाति भेदभाव से जो है समाज आगे नहीं बढ़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत हलवा सा प्रश्न आ गया है आपके लिए, देखते हैं कि कौन पहले उत्तर देता है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा 21 का आंसर, जल्दी से बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर इसका। बहुत बहुत अच्छा मनीष जी ने आंसर दे दिया। चलिए देखते हैं और लोगों का। बहुत अच्छा कृष्णा, इसका जो आप लोगों ने आंसर दिया बहुत अच्छा दिया है, सही जवाब दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भीमाबाई। क्या हो जाएगा? भीमाबाई। इसे याद कर लो, आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के माता का नाम क्या, तो भीमाबाई। पिता का नाम पूछ दिया जाए तो राम जी, मालोजी, सकलपाल उनका पिता का नाम है। और माता का नाम पूछ दिया जाए तो सविता है, सॉरी पत्नी का नाम पूछ दिया जाए तो सविता है, ठीक है। और पूछ दिया जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो इन्होंने जो है पीएचडी की उपाधि जो है 1916 में प्राप्त किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की जो डिग्री है वो 1916 में प्राप्त किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। ऑप्शन बी, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं। ऑप्शन सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन डी, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो ए के साथ लॉक होगा, ठीक है। विडंबना की बात की अगर बात करें यहाँ पर क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भाई जाति के आजकल भी समाज में जाति पोषक बहुत सारे हैं, ठीक है। यही विडंबना की बात है लेखक के अनुसार। तो 23 का ए आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ये क्वेश्चन ना घूम फिर के आ रहा कई बार से, तो इसे देख लीजिए, ये वीवीआई मान लीजिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन बी, जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन सी, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन डी, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा, ठीक है भैया। स्वतंत्रता रहनी चाहिए, है कि नहीं, समानता रहनी चाहिए, प्रभुता रहनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 24 का ए के साथ लॉक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण जो है बेरोजगारी का, वो आपका क्या है? जल्दी से कमेंट करेंगे, देखना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी के साथ लॉक होगा, जाति प्रथा को। बेरोजगारी के प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है जाति प्रथा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वीवीआई कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग जो है वीवीआई कर लेंगे बच्चों, वीवीआई कर लेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आपको कई बार आप इसका आंसर जान रहे हो, भीमराव अंबेडकर इनके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। तो आर्थिक पहलू से अगर बात करें जाति प्रथा के बारे में, तो ये हानिकारक है। जाति प्रथा यानी कि भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए समाज में। अगर भेदभाव करेंगे तो आर्थिक वृद्धि भी नहीं हो पाएगा, बहुत तरह की बातें हैं। तो सबसे पहले तो समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 28 नंबर की, तो वो हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था?
आप सभी जानते हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। अच्छा अच्छा, रोशन बाबू, महू मध्य प्रदेश, बिल्कुल जी, यही आंसर होगा इसका, ए आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इनका जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी उड़ता भारत, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन डी पुरस्कृत भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का, सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। डॉक्टर अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिए, फिर से एक बार और सुन लें, बार बार जो है आप लोग 2-3 बार वीडियो करके देखिए, चला के देखिए, जिससे जो है आपको सुनते सुनते ही क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिए अब आखिरी वीडियो है, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? देखिए ये घूम फिर कर क्वेश्चन आ रहा है, तो भारतीय संविधान निर्माता जब भी बोला जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। या आपसे ऐसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान निर्माता का नाम क्या है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, और नए वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।